परमात्मा मिलता है सहजता से, सबूरी से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, और मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो इसको समझो। तो सतनाम क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, और उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सतगुरु का यही उपदेश है कि सत्य नाम को यानी सार को समझ लो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब क्या है सार, क्या है थोथा, जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगा उस दिन समझ लो कि तुम पक्के कबीरपंथी बन जाओगे। अभी कच्चे कबीरपंथी हो। पक्का कबीरपंथी कभी भी असार को ग्रहण नहीं करता। असार में क्या आता है? ये पंच भौतिक शरीर, ये पंच भौतिक माया सृष्टि सामने, वो कभी ऐसी चीज़ की पूजा नहीं करता जो नाशवान हो, कभी नहीं करता। ये पत्थर का कबीर, ये पत्थर के विष्णु जी, ये पत्थर के नानक साहब, ये पत्थर के रविदास जी, ऐसी कोई मूर्तियाँ बनी हैं तो जो विवेकी शिष्य होते हैं वो कभी ऐसी मूर्तियों की पूजा नहीं करते। उनको पता है कि मूर्तियों में प्राण नहीं होते। जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों में, कहते हैं मंत्रों से प्राण आ गए, उसके बाद शीशा रख देते हैं मूर्ति के आगे और पीछे अंगूठा लगा के। कच्चा शीशा होता है वो, यानी कि पीछे से खोखला है और पीछे से अंगूठे का दबाते हैं अंगूठे से, और आगे शीशा क्रैक हो जाता है। कहते हैं मूर्ति में से ताकत निकली और शीशा तोड़ दिया। मैं कहता हूँ जरा पीछे लकड़ी का बढ़िया वाला फ्रेम लगाओ, शीशे के लोहे का फ्रेम लगाओ जरा, उसके बाद तोड़ के दिखाओ जरा। ये सब फालतू की बातें हैं भाई, ऐसा कोई शीशा वीशा नहीं टूटता। अरे चोर तो मूर्ति उठा के ले जाता है तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा वाली, हैं? तब नहीं चोर की आंखें फूटती, तब नहीं चोर का नाक टूटता। चोर उठा के इंटरनेशनल मार्केट में बेच आता है भगवान को, तब नहीं किसी को समझ में आता। ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करना इन चीज़ों पे, बिल्कुल भी नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। ये सब थोथे में आता है माल। आज जो प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापित की है, थोड़े दिनों में वही मूर्ति हल्की सी भी कहीं से चटक गई, टूट गई, तो उसी मूर्ति को, उसी भगवान को जिसकी पूजा पाठ चल रहा है, उसी को उठा के किसी नदी के किनारे छोड़ाएंगे, कभी पूछने भी नहीं गएंगे कि भोग लगा कि नहीं लगा। समझ लो, जिस भगवान के लिए 56 भोग लगाते हैं, फिर उसी भगवान को भूल जाते हैं, नदी के किनारे फेंक आते हैं। क्या हुआ? क्रैक हो गया। अरे भैया क्रैक तो हमारे भी लग जाते हैं, बच्चों के क्रैक हो जाते हैं, हड्डियां क्रैक हो जाती हैं, चमड़ा कट जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या बच्चों को भी फेंका है नदी के किनारे? तो बच्चों को नहीं फेंक रहे हैं लेकिन भगवान को फेंक दे रहे हैं। तो तुम्हारा ज्यादा प्रेम किससे है, बच्चों से कि भगवान से? समझो इस बात को। इसलिए इन चीजों से बिल्कुल अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग। अगर कोई मूर्तियों में प्राण डाल सकता होता तो भैया उसको वहां ले जाओ बॉर्डर पे, जिसके भी प्राण निकल जा रहे हैं, यानी जो भी फौजी हमारा खत्म हो रहा है, उसमें दोबारा फिर प्राण डाल दे। कमाल कर दी। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। समझ जाना चाहिए कि साहिब एक ही है। इस दुनिया में 2 4 5 साहिब नहीं है, वो एक ही साहिब है। एको है भाई, एको है, मेरा साहिब एको है। समझे?